खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर जम्मू से है। जम्मू के बनताला में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया है। पुल का हिस्सा गिरने से 4 मजदूर दबे हैं। एक मजदूर को सुरक्षित निकाला गया है। 3 की मौत की खबर है। हादसे के बाद से 2 अफसर को सस्पेंड किया गया है। ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर बड़ा हादसा सामने आया है, जहाँ पुल का हिस्सा गिरने से 4 मजदूर दब गए हैं। आपको बता दें कि एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 3 की मौत की खबर है। फिलहाल अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और ये तमाम तस्वीर सामने आए। तो जम्मू में ये बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल जो हिस्सा जो है एक साइड का, वो अचानक से भरभरा कर गिर जाता है। इसके पीछे की वजह क्या रही है, इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे यह हादसा होता है, तुरंत वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, मौके का मुआयना करते हैं और इसी बीच जो है आदेश भी दे दिया जाता है। अफसर को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है और खबरों के मुताबिक 2 टीमों का गठन भी कर लिया गया है, जो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर निर्माणाधीन पुल के गिरने का कारण क्या रहा है, क्यों ये पुल भरभरा कर गिर गया, इसके पीछे की वजह क्या रही है। इन तमाम चीजों को लेकर 2 टीमों का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो पुल का हिस्सा गिरने से जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, 4 मजदूर उसमें दब जाते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। 3 की इसमें मौत हो गई है और जिसको बाहर निकाला गया, फिलहाल उसकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, फिलहाल इलाज जारी है। इसी बीच सहयोगी निशार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशार, निर्माणाधीन पुल गिरता है, 3 की मौत, एक मजदूर की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जिसको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल तरन्नुम, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल तकरीबन 5:30 बजे के करीब बनतला जम्मू में एक पुल गिर जाने की वजह से वहां पे कई मजदूर उसके तले दब गए हैं, जिसमें 4 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। वो जब स्लैब गिर गई तो वो उसी के नीचे दब गए। अगर रेस्क्यू टीम जो वहां पे बर वक्त पहुंची, उनको रेस्क्यू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन जिनमें 3 लोगों के मौके पर ही मौत वाक़या हो गई है। एक को जिंदा उस मलबे से निकाला गया है, जिसको अस्पताल भर्ती कर दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज जारी है। सबसे अहम बात है कि जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कल वहां पे मौके पर पहुंचकर वहां पे जो मुलाजमीन, जो जिस एजेंसी को ये सौंपा गया था, पुल बनाने का ठेका दिया गया था, उनके जो ठेकेदार है उनको भी आड़े हाथों लेकर जांच के अहकाम सादिर किए हैं, ताकि जिस तरह से जो सीमेंट उस पुल में लगा हुआ था, जो लोहे उसमें इस्तेमाल किया गया था, उसकी पूरी तरह से सैंपलिंग वहां से उठाई गई है और उसकी जांच की जाएगी कि किस प्रकार का वहां पे सीमेंट और बाकी मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो वहां पे हादसा पेश आया है, वहां पे ये भी बताया जाता है कि वहां पे जो अधिकारी है उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा वहां पे पेश आया, क्योंकि जो पुल बनतलाब में बन रहा था उसका आधा हिस्सा अभी नामुकम्मल था, जिसके बावजूद भी वहां पे गाड़ियां, छोटी गाड़ियां चल रही थी, जिसकी वजह से वहां पे हादसा पेश आया। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, इसके पीछे की आखिर वजह क्या रही है, इसको लेकर कोई अपडेट? जी तरन्नुम, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर वहां पे डिप्टी सीएम की बात की जाए तो उन्होंने कल वाज़ेह तौर पर बताया है कि अभी पूरी तरह से जो पुल था उसको आवाम के लिए सार्फ नहीं किया गया था, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण वहां पे कुछ गाड़ियां, जो छोटी गाड़ियां चल रही थी, जो एक हादसे की वजह बनी। लेकिन बाद में वहां पे एक बहुत बड़ी गाड़ी भी, माल बरदार गाड़ी भी, जिसमें कई क्विंटल जो माल वहां पे उस गाड़ी में था, वो जब उसके ऊपर से चली तो उसी वक्त ये जो पुल है ये टूट गया है, और ये भी एक रीजन बताया जाता है। दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से जो इंजीनियर वहां पे कंसर्न इंजीनियर था और ठेकेदार था, उसको भी वहां पे डिप्टी सीएम ने अपने ऑफिस में हंगामी बुनियादों पर बुलाया है, ताकि पूरी तरह से ये जांच पड़ताल की जाए कि जो चीजें बिल्कुल यहाँ पर टीमों का गठन कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर हर एक पहलू से जांच पड़ताल हो रही है। निसार बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने रानस, शिव खोड़ी और पोनी में एसओजी, पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ की सुरक्षा समीक्षा और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है। तो वही डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने शिव खोड़ी के यात्रियों से भी बातचीत की है और साथ ही सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं और एक्सरे स्क्रीनिंग और साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम, बाजार, बस स्टैंड, यात्रा पर्ची काउंटर
कांडा मोड़ और जानी मोड़ पर तैनात सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। वहां पर भी निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे। साफ तौर पर कोई कमी खामी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अब अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। तो ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया है। उधमपुर से खबर है, शिव खोड़ी के यात्रियों से भी बातचीत की गई है और ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो रही हो, परेशानी तो नहीं है, इसको लेकर भी यात्रियों से फीडबैक लिया गया है। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के